गुरु जी एक प्रश्न और है मृत्यु को लेकर के। जैसे लोग जो है, जैसे अब आपने कहा शून्य से शुरू होता है जी, तो शून्य से शुरुआत होती है और मनुष्य जो है शून्य में ही विलीन हो जाता है। जी, पूरे जीवन में उसको ये नहीं पता चलता है कि मृत्यु जो है क्या है, उसको यदि कोई जानना ध्यान नहीं किया। लेकिन हमारे किसी ग्रंथ में लिख रखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जन्मति मरण दुसाह दुख हुई जी, जन्मति मरण दुसाह दुख हुई। जन्म और मृत्यु के समान कोई दर्द न है। शरीर दुनिया में कितनी भी यदि पीड़ा है तो मृत्यु के समय या फिर जन्म लेते समय जी इतना पीड़ा होता है। तो इसीलिए हम लोग अपना परंपरा के हिसाब से अपना जो हमारे पूर्वज करते आए तो उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को मानते हुए हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए ही जी ये मैंने आपको जो ओम बताया, ओम ही है जी जो मुक्ति दिला सकता है। ओम मार्ग है मुक्ति दिलाने का, मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि बीज है ओम हर एक मंत्र का। तो हम बीज की जरूरत है हमें, हम जहाँ चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना पैदा कर सकते हैं ना जी। हमें पेड़ की क्या जरूरत है जी, पेड़ तो बीज से ही बनेगा, कोई भी बन सकता है ना, बीज से ही पेड़ बनेगा। तो कितने वर्ष हो गए महाराज जी आपको सन्यास लिए? हमारा उम्र 28.5 साल हो रहा है। 28.5। कितने वर्ष की उम्र में आपने हमने 15 साल की उम्र में सन्यास, 15 वर्ष की उम्र में आपने सन्यास ले लिया था। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब माँ बाप या परिवार की याद आती हो आपको? ऐसा नहीं जी। हमारे देखिए भक्त प्रहलाद जी भी बहुत कम उम्र में जी नारायण को प्राप्त किया, हमें तो बहुत देर हो गए जी जी। ये चीज यदि हमें और पहले ज्ञात होता तो आज हम कुछ और होते। कुछ आध्यात्मिक शक्तियों के विषय में कभी आपने अनुभूति की हो? बिल्कुल किया जाएगा, जब उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो शक्ति का तो अनुभव करना ही पड़ेगा। लेकिन हमने आपसे बताया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। अच्छा महाराज, क्योंकि हमने सिर्फ चाहा तो गुरु को ही प्राप्त करना चाहा, वो है इष्ट देवता श्री गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी, जो आज भी अजर अमर है। 8 कला ब्रह्मा, 8 कला विष्णु जी, 8 कला शिव, श्री गुरु दत्तात्रेय जी महाराज 6 हाथ, 6 भुजाएं जी, 3 सर और 7 नयन। अच्छा, 7 आंखें हैं, 7 आंखें। इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब 2 पैर जिनके पास में माता पृथ्वी गाय का स्वरूप लिए हुए खड़ी है, साथ में भैरव सेवा कर रहे हैं जी। इसके पीछे कारण ये है कि एक सर ब्रह्मा जी का है जी, एक सर विष्णु जी का है जी, एक सर शिव जी का है। तो शिव जी के तो त्रिनेत्रधारी हैं। अच्छा, 3 और 2 नेत्र उन लोगों के। हाँ, 7 नेत्र हो गए। 7 नेत्र बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, प्रश्न और जो हमको जानना है थोड़ा सा, जो आत्माओं को लेकर के, भूत प्रेत या आत्माओं को लेकर के, तो क्या वास्तव में जैसे विज्ञान का युग है और विज्ञान इन चीजों को नकारता है, हम भी बहुत दिया आपने आपके सामने अभी तो वही हम जानना चाहते हैं निकल जाएगा कि क्या वास्तव में भूत प्रेत या आत्माएं? ये कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। भूतो ना भविष्य जी, भविष्य किसने देखा है? रावण ने एक बार देखने का प्रयास किया जी, काल का चक्र रोकने के लिए, तो काल ने रोक दिया उसने, रावण ने, तो काल ने ऐसे मुड़ के देखा। काल के मुड़ते देखते ही रावण ने जब बेचित्र होकर मूर्छाई गिरा तो 6 महीना तक उसकी मूर्छा नहीं गई। अच्छा, वो तो माता मंदोदरी सती रही जो उनको बचा लिया, नहीं तो बचने का भी संभव नहीं। तो ये भविष्य का कोई जानता नहीं, भूत कभी आया नहीं है। वर्तमान में हम आप और सब जी रहे हैं। वर्तमान इसे कहते कि हम लोग सब यहाँ बैठे हैं एकत्रित, ये वर्तमान है जी। अब हमें क्या पता कल यहाँ क्या हुआ है, कल क्या होगा। अच्छा, ये भूत प्रेत जो आत्माएं महाराज जी है, नहीं होता। हम बताया ना आपसे, पहला जनवरी किस दिन का पड़ा था? मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, हमने हमारी बात आप मानिए, दुनिया की बात मत कीजिए। किस तारीख को जनवरी, 1 जनवरी पड़ा था 2025 का? 1 जनवरी तो पहली तारीख को ही पड़ेगा। नहीं, 1 जनवरी किस दिन को पड़ा था? कौन सा दिन था? दिन तो वार कौन सा? बुधवार। दिन नहीं पता जी, बुधवार है ना? बुधवार का 1 जनवरी पड़ा था 2025, 1 जनवरी बुधवार, पहला महीना है ना। अब वो आप चाहा जाए तो फिर आ सकता है, नहीं अब तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो जो मर गया वो कहाँ से आएगा? आ सकता है।
ये एक दुनिया को भ्रमित करने का ठौर है, कमाने के लिए भुनिहारों के पैसा है। और भ्रमित जनता समाज हमारी जो है, हमारे भारत में सिर्फ झाड़ और फूंक होती है जी। दूसरी जगह कहीं नहीं होती है। झाड़ फूंक के ऊपर विश्वास यदि है तो हमारे भारत के अंदर जी एक ग्रह 9 ग्रह चलते हैं। यदि आपके ऊपर शनि और राव एक साथ चल रहे हैं तो आपके नशे की लत लग जाएगी। नशे की लत यदि लगी, आपने बच के नहीं रहा, नशे की लत लगी तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं किसी ने हमारे ऊपर करवा दी। यदि आपका जैसे शनि खराब है जी, और आप कर्म से कह रहे हैं, कुछ कर्म जैसे लेखा और जोखा 2 होता है ना। कहते हैं कि उनका लेखा जोखा कर्म क्या चल रहा है, तो लेखा ये पेन से लिखा जाता है, जोखा तराजू से जाता है जी, है ना। कितना बड़ा फासला है, कहाँ तराजू और कहाँ कलम, लेकिन धर्म दोनों जगह है। इस ना कलम की कीमत है और ना इस कागज की कीमत है। कीमत है यदि तो लिखने वाले की और स्याही की। इसी कलम से जज लिख दे किसी की फांसी, सही बात है, फांसी हो जाएगी। यदि इस पट्टर इसी से लिख दे कि इनकी रिहाई है तो इसकी रिहाई हो जाए, है ना। ये प्रश्न हमने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे मैंने संतों का इंटरव्यू किया तो वो बताते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा से वो बात करते हैं वो शैतान है। हाँ। और जो परमात्मा से बात कर, संत कभी आत्मा से क्यों बात करेगा? तो या तो जीते जागते संसार में इंसान से बात करेगा जी, या फिर परमात्मा से बात करेगा। भूत और प्रेत का मतलब दूसरे को शांति के लिए बता दिया जाता है, इसमें भूत है या प्रेत है या कुछ है। सिर्फ 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह अपनी अपनी जब राशि में प्रवेश करते हैं तो उस हिसाब से इंसान को कष्ट मिलता है। हाँ, तंत्र मंत्र साधनाएं कुछ हैं तांत्रिकों के पास जी, तो ये यक्षिणी है या फिर वो पिशाचर है जी, तो आज से नहीं है। क्योंकि अच्छा, तो एक ये जो महाराज जी तांत्रिक विद्या चला था, इसको साबर मंत्र महासागर श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज जी ने ही बनाया जी, और शिव जी ने इसकी रचना की जी। फिर उसके बाद एक बार रावण बोला कि हम जिज्ञासा किया उसने, माता पार्वती कैलाश पे बैठे बैठे पैर दबा रही थी शिव जी के, और तो रावण ने बोला, गया वहाँ वो शिष्य था भगवान शिव, तो उसने कुछ ऐसा बोला, उदास होकर बैठा, तो भगवान शिव ने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसने बताया कि हमें ऐसे ऐसे की जरूरत है। तो उन्होंने साबर मंत्र महासागर का उसका ज्ञान दिया। तो एक बार लंका में अपने बैठे बैठे देख रहा था कि इंद्र सभा में जो इंद्र लोग हैं, इंद्र सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और सब देवतागण बैठे हुए हैं, इंद्र अपना बैठे आराम कर रहे हैं, देख रहे हैं, राजा है देवराज इंद्र। तो इसने अपना जो है ऐसा अस्त्र वही तंत्र के मारा कि वो अप्सरा वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई। अच्छा, तो देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये तंत्र महासागर जो ये साबर मंत्र सागर का है उसी का प्रभाव है। तो देवराज इंद्र को भी नहीं पता था कि ये क्या है जी। तो उन्होंने बहुत बड़ी जिज्ञासा किया कि आखिर में ये कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमें तो भगवान शिव ने आज तक पूरा नहीं बताया, लेकिन कुछ बताया उसको मैं आपको बताता हूँ। इसलिए ये जो तंत्र मंत्र होता है इसमें एक इंद्रजाल भी होता है, उसी वही से इंद्र की जो इंद्र की सिद्धि की हुई शक्ति है उसका नाम इंद्रजाल है जी। और जो साबर मंत्र सागर रावण की सिद्धि की हुई है उसका नाम है रावण संहिता। अच्छा, इसका सबसे बड़ा मेन जड़ है, हमारे पास पुस्तक रखी है, पुरानी है, बहुत पुरानी, लेकिन फिर भी वो रखी है। उसमें जो है वो सिर्फ वो श्री गुरु दत्तात्रेय जी ने महाराज जी ने बनाया था उसको, वो हमारे पास रखी है। तो उसमें आकीलन मंत्र कुछ मिलते हैं। जब कलयुग आने वाला हुआ तो माता पार्वती जी ने बताया कि इसका दुरुपयोग करेंगे बहुत लोग, क्योंकि आज जिसके पास पैसा हो जाता है वो सोचता है इनको खत्म करो। कुछ भी है उसके पास यदि कोई शक्ति ऐसा भगवान ने दे दिया। देखिए आज बागेश्वर धाम सरकार को हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या है उनके पास। यही तो हम आपसे यही प्रश्न आपसे करने जा रहे थे। मैं आपको बता सकता हूँ, आप दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर आप उनके मन की बात आप जान ले लागोगे। सबसे बड़ा महामंत्र है मौन धारण करना दूसरे के मन की बात जानने के लिए। यही प्रश्न मैं आपसे करने जा रहा था
कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके पास कौन सी ऐसी सिद्धियां हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास जो है पर्चे पे लिख देते हैं पहले से ही सारी चीजें। हाँ, पर्चे पर लिख देंगे जी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। जी, जो तपेश्वरी वो राजेश्वरी, जो राजेश्वरी वो नरकेश्वरी, मतलब समझ रहे हैं ना। तपस्या का फल जब हमें मिलेगा तो हम राजा महाराजाओं के जैसे हो जाएंगे। जी, और जब हमारा वो जैसे किराया है आपके पास, आप किसी 4 व्हीलर में या बस में या रोडवेज ट्रेन किसी कहीं भी ले लीजिए, आप सवारी कर रहे हैं, जब तक आपका टिकट और किराया रहेगा तब तक आप उस सीट के ऊपर बैठ सकते हैं। उसके बाद कंडक्टर पकड़ के कान उतार देगा रोड पर, जाइए आप कहीं भी जाइए। तो वो नहीं करना चाहते हैं। कुछ संत हमारे ऐसे हैं, दिव्य संत पड़े हुए हैं, किसी दिन आपको ले चलेंगे हम संतों से मिलाने के लिए। जी, गाड़ी से चलेंगे, आप गाड़ी चला लेते हैं 4 व्हीलर? 4 व्हीलर नहीं चला पाते हमारा। अरे चलिए, जब आप चलेंगे तो हम व्यवस्था कर लेंगे। हाँ जी, तो चलेंगे, आप उसी से चलेंगे, फिर संतों के दर्शन कराएंगे हम आपको। जी, हमारे देखिए संत, हमारे देश सजावे 3 जने, सती, संत और सूर। देश लजावे 3 जने काम ही करते थे। यदि काम वासना है, कपट है, क्रूरता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देश के लिए क्या अपने लिए नहीं कर सकते। तो ये शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है ये मतलब बताते हैं लोग कर्ण पिशाचिनी और मतलब ये सब ऐसी कोई सिद्धियां होती हैं क्या? होती है, हम बताएंगे आपसे, लेकिन इस सब मीडिया के ऊपर नहीं बताने वाली चीजें, कुछ चीजें आपके अंदर ही बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अच्छी बात है जी, कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसको आप भी कर सकते हैं जी। इसको, वो तो सामने आ गया, उसको तो आप देखकर बता ही सकते हैं। ज्योतिष का ज्ञान है जी, उसको देखिए आप, जो आज के 6 महीना से पहले होने वाला है। अच्छा, उसको आप देखिए, हमारे साथ रहिए, हम उसको दिखाएंगे आप। अरे महाराज जी बिल्कुल। जब आप उसको देख लेना फिर मानना। जी, हाँ भैया। और ऐसे क्या सामने सामने बैठे हैं तो हम आपको भी बता सकते हैं। हमारे गुरुजी ने हमको मना कर दिया, ये बैठे हम किसी का भी नाम आप आए थे, हम नाम आपको बताते, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, कौन है। लेकिन हमारे गुरुजी ने कसम खवा लिया, नहीं बताओगे, लड़कन से पूछो, बताए थे नाम, नहीं बताए थे, ये काम नहीं कर सकते। किसी के चोरी हो जाए बता दे फलाने जगह सामान रखा है, दुश्मनी हो गई गुरुजी से, गुरुजी बताएंगे कि कुछ ना करिए, कसम खिलाए ले चले गए दुनिया से, लेकिन अब वो काम का करेगा है। तो ऐसे ऐसे करके, और जो बाबा जी की लीला है तो ये तो भैया महान मूर्ति हस्ती है, इतना समाधि है, ना आदि है ना अंत है। आज जो भी कुछ है उन्हीं की बदौलत है। हमारे गुरुजी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। 4 महीने के स्कूल के कोर्स में आज इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी 3 भाषाओं का हमें ज्ञान, गणित भी पढ़ ले। सिर्फ 4 महीने स्कूल गए? 4 महीने गए, 4 भाषाओं का हम खुद जाने थे। 4 महीने में आपने 4 भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। 4 महीने में 4 भाषा। थे राघोपुरी महाराज जी, जिन्होंने धर्म जो है दर्शन के विषय में बहुत सारी चीजें बताई, और आज आपने इस जो है साक्षात्कार में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिली होंगी। जैसे ओम नमो नारायण मंत्र के विषय में मेरी भी जिज्ञासा थी, आज महाराज जी ने बड़े अच्छे से उसको जो है उसकी व्याख्या की है। इसके अलावा पूरे संत परंपरा के विषय में कितने जो है अखाड़े हैं, कहाँ से निकले हैं, इसका पूरा जो है उत्पत्ति कैसे हुई है, महाराज जी ने सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में आज सब कुछ बता दिया है। मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं कुछ देखने की, सुनने की और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।